नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन हम इसीलिए कहते हैं कि मेरठ की कोई समस्या हो या जन सरोकार का मुद्दा हो, सबसे पहले हम उठाने की कोशिश करते हैं और उसे परिचर्चा और चर्चा में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। मुरादाबाद में एयरपोर्ट का शुभारंभ हो गया, लेकिन 40 साल से मेरठ में जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही है। तमाम सत्ता के केंद्र लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज हमने एक रोजाना खबर पर सबसे पहले अभियान छेड़ा कि जब मुरादाबाद में एयरपोर्ट हो चुका है, आज चालू हो गया, तो फिर मेरठ में क्यों नहीं, क्या कारण है। हालांकि हर व्यक्ति के अपने पक्ष विपक्ष और तमाम प्रतिक्रियाएं अपनी हैं। प्रयास भी हुए, हाईकोर्ट बेंच को लेकर भी हमने सरगर्मी तेज की थी और लगातार 50 सालों से हाईकोर्ट बेंच का मांग हो रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रहा है। सवाल यह है कि क्या दोनों ही मुद्दों पे जन आंदोलन की कमी है। तमाम मुद्दों से होते हुए आपने दिग्गज चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुपम शर्मा जी को सुना, मेरठ के दिग्गज डॉक्टर आशु मित्तल जी को सुना और मेरठ के प्रखर वक्ता के तौर पर जाने जाने वाले भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष और अपनी बात बेबाकी से रखने वाले रवीश अग्रवाल हमारे साथ हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कमी कहां रह गई। नमस्कार सर, कैसे आप? मैं बहुत बढ़िया हूं विभूति जी। जिस तरीके से लगातार मुरादाबाद बरेली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुभारंभ हो गया, प्रधानमंत्री ने वर्चुअल वहां मुरादाबाद में शुरू कर दिया, जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, क्या मुरादाबाद और नोएडा के बीच में फंस के मेरठ तो नहीं रह गया है? कहां कमी रह गई जो मेरठ में एयरपोर्ट की संभावनाएं को पंख नहीं लग पा रहे हैं? देखिए, मेरठ में एयरपोर्ट होना चाहिए, यह सब जनता भी चाहती है और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जनप्रतिनिधि है वो निरंतर इसके प्रयास में लगे रहे हैं और अभी भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित भविष्य में मेरठ का जो एयरपोर्ट है वो यहाँ से जनता के लिए लोग हवाई जहाज उड़ान भरेगा और इसकी सुविधा मेरठ की जनता को मिलेगी। पर बरेली और मुरादाबाद से मेरठ को कंपेयर करना थोड़ा सा मैं समझता हूँ सही नहीं है, क्योंकि मुरादाबाद और मेरठ के अगर उसको देखें, हम डिस्टेंस को दिल्ली से देखें, तो कहीं ना कहीं मेरठ नोएडा और दिल्ली के बहुत समीप है और यहाँ से हम लोगों की कनेक्टिविटी वहाँ थोड़ी सी ठीक है, अच्छी है। सड़कों का जाल हमारा बहुत अच्छा बना हुआ है कनेक्टिविटी की दृष्टि से। तो उस आधार पर पहले जो बहुत ज्यादा वंचित हैं या जिन लोगों को जरूरी आवश्यकता है कि उसकी सुविधाओं को पहले पूर्ति करने का हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सोचा होगा, इसलिए इस आधार पर मुरादाबाद का जो एयरपोर्ट है वो शुरू हुआ है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरठ को कहीं इसमें वंचित रखा जाएगा या अछूता रखा जाएगा। हमारे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हुए, वो हमारे आदरणीय माननीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हुए, निरंतर इन बातों को उठाते रहे, प्रयासरत भी रहे और इस पर काम भी चल रहा है। कहीं ऐसी रुकावट वाली बात कहीं है नहीं कि मेरठ को एयरपोर्ट नहीं मिलेगा। आप भी सब खबरों को जानते हैं, देखते हैं, इसमें बहुत सारे टेक्निकल इशू होते हैं, जमीन का अधिग्रहण का विषय होता है, सब चीजों को लेकर काम चल रहा है। पर निश्चित ही भविष्य में मेरठ से उड़ान भरी जाएगी। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से मेरठ में जैसा एक जर्नलिस्टिक एंगल से हमने जो R&D किया, रिसर्च डेवलपमेंट किया है कि 100 किलोमीटर या 70 से लेकर 100 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई एयरपोर्ट है तो वहां पे एयरपोर्ट दूसरे एयरपोर्ट की संभावना छिन्न हो जाती है। हालांकि जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जो मेरठ से करीब करीब 50 से 70 किलोमीटर के अंतराल पे है। वहीं मुरादाबाद में 108 किलोमीटर है मेरठ से, जो मुरादाबाद में एयरपोर्ट प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल इसका शुभारंभ किया। सवाल यह है कि मेरठ में क्या रीजनल के तौर पे भी शुरू करके मेरठ वाले वासियों को खुश किया जा सकता है, क्योंकि मेरठ से लखनऊ जाना, कैपिटल राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और हाईकोर्ट के लिए प्रयागराज जाना है। तो ऐसे में अगर मेरठ से रीजनल, अगर नेशनल ना शुरू करें तो रीजनल को भी शुरू करके मेरठ को पंख दे सकते हैं। क्या मानते हैं आप? नहीं, आप ये मान के चलिए अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर का जो एयरपोर्ट है वो तो अभी मेरठ में नहीं शुरू होगा, क्योंकि उसके लिए जो एयरलाइंस आती हैं उनको भी बहुत सारी चीजों को विचार करना पड़ता है। एयरपोर्ट बनना और उसमें एयरलाइंस का आना, उसमें उन लोगों को लाभ हानि का भी विचार विमर्श करना पड़ता है। तो उस स्तर का एयरपोर्ट तो अभी मेरठ में नहीं आ पाएगा। पर घरेलू उड़ानों को लेकर जैसा आपने बताया कि भाई हम लोग साप्ताहिक उड़ानें हो या सप्ताह में 2 बार की उड़ानें हो, इस प्रकार के एयरपोर्ट को लेकर विचाराधीन है। और विचाराधीन ही नहीं है, उस पर कार्य चल रहा है। उस पर डीएम माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने या और जो उसके अथॉरिटी के जो लोग हैं
उन्होंने कितनी भूमि जमीन अधिग्रहण करना चाहिए, उसके लिए पूरा एक जो खाका है वो खिंच चुका है। और उस पर जैसे ही काम होगा उस पर निश्चित रूप से ही आप ये मान के चलिए कि जल्द ही हमको मेरठ से जो घरेलू उड़ानों की जो सुविधा है वो मिलेगी। बिल्कुल, घरेलू उड़ान जो डोमेस्टिक है वो सिर्फ रीजनल की बात हो रही है कि लखनऊ, प्रयागराज, बरेली या मुरादाबाद या तमाम हाईकोर्ट बेंच के लिए प्रयागराज, क्योंकि हाईकोर्ट है वहां पे, चूंकि बेंच यहाँ पे नहीं है तो यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है। तो ऐसी उड़ानों से क्या है कि समय की बचत होगी, लोग एक दिन में अपने कोर्ट की हियरिंग हाईकोर्ट में करके मेरठ आ सकते हैं। इन लोगों को लेकर जिस प्रकार से, क्योंकि नेशनल के तौर पर, इंटरनेशनल के तौर पर जो मेरा जो अनुमान है या जो मैंने रिसर्च किया है कि मेरठ का मिलना तो मुश्किल है, क्योंकि जेवर में 70 किलोमीटर के दायरे पे नेशनल एयरपोर्ट बन गया और मुरादाबाद 108 किलोमीटर के दायरे में एयरपोर्ट बन गया है। ऐसे में अगर रीजनल भी शुरू कर देते हैं मेरठ से प्रयागराज, लखनऊ, बनारस, तो इस तरह से अयोध्या, तो इस तरह से मेरठ वासियों को जो अपने डोमेस्टिक जो सिटीज हैं, जो उत्तर प्रदेश के शहर है, वहां जाने का फायदा होगा। तमाम लोगों से इस मुद्दे पे हम बात करते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। ये थे हमारे साथ रविश अग्रवाल, जो भाजपा के प्रखर वक्ता भी हैं, भाजपा उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर मेरठ को पंख कब लगेगा। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।